कक्षा द्वादशी विषय हिंदी, पाठ 11, भक्तिन, लेखिका महादेवी वर्मा। आज हम पर वह मूर्ख है यहाँ से लेकर कष्ट नहीं सहने देती, इतने भाग का हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इस अवतरण में जो भी शब्दार्थ आए उनको एक बार ध्यान से देखेंगे। अभाव यानी कमी, निशान यानी चिन्ह, अपमान, तिरस्कार, प्रभाव, असर, प्रमाण, सबूत, आवश्यक, जरूरी, तनिक यानी थोड़ा, हिम्मत, साहस, सहायता, मदद, आग्रह, निवेदन, आंचल, पल्लू, आभास, चमक, पटु, चतुर, असत्य, गलत। अब ध्यानपूर्वक से अपनी अपनी पुस्तिका को देख करके श्रवण करेंगे। मैं यहाँ वाचन कर रहा हूँ। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व तो नहीं जानती, यह कहना सत्य कहना है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मालकिन तो रात दिन कितबियन माँ गड़ी रहती हैं, अब हमहू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खो लेने में पटु है। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, बिचरियो तो रात दिन काम माँ झुकी रहती हैं, और तुम पचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाए ले। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियां अमरवेल सी फैलने लगीं। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्तों को कोने में रखकर,
कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। वह सोने में उसे बार बार छूकर आँखों के निकट ले जाकर और सब ओर घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है, और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वही देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। अब बोध प्रश्नों की तरफ ध्यान देंगे। आपको बोध प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका में हल करने हैं। बोध प्रश्न देवी ने सब काम करने वालों से किसका नियम बनाया? इसका उत्तर है अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का। नंबर 2, सब गाड़ीवान भाइयों के साथ बैठकर पढ़ना भक्ति की क्या थी, क्या था? इसका उत्तर है वयोवृद्धता का अपमान। तीसरा प्रश्न, जब एक बार महादेवी क्या लेकर व्यस्त थी? इसका उत्तर है उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर। चौथा प्रश्न, किसी की बुद्धि की मंदता पर याद करने का
अधिकार पा गई। इसका उत्तर है टीका टिप्पणी। 5वां प्रश्न, भक्ति अपने तर्क ही नहीं किसके लिए प्रमाण खोज लेने में पशु इसका उत्तर है तर्कहीनता के लिए। अब अभ्यास प्रश्न, ये अभ्यास प्रश्न आपको स्वयं हल करने हैं। भक्ति बड़े कष्ट में काबू पाई गई। दूसरा प्रश्न, आपने आपको महत्व देने के लिए भक्ति क्या करती है। तीसरा प्रश्न, किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त महादेवी भोजन के लिए नहीं उठती, तब भक्ति क्या करती। इन अभ्यास प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं अपनी उत्तर पुस्तिका में हल करने हैं। ये अभ्यास प्रश्न आपने उतार लिए होंगे। धन्यवाद।